हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिहार ब्लॉगर अलका में। तो मिल लीजिए इन महाराज से। ये तो मुझे मतलब परेशान हो गई हूँ इससे। डेली का ये नियम हो गया है कि सुबह सुबह इनका उठकर मुंह देखना पड़ता है। एकदम सुबह सुबह का ये ब्लॉग है। मैं उठी हूँ बच्चों का लंच बनाने के लिए। और यहाँ बोरी में सारा सामान है, हस्बैंड लेकर आए थे। किचन का जो भी सामान होता है वो सब ठीक करना है। अभी मैं करूँगी सब ठीक, क्योंकि अभी बहुत पहले उठ गई हूँ। बहुत सुबह है, मतलब 6:30-7 बज रहा है। तो बच्चे अभी सो रहे थे, तो मैं सोची कि पहले इसको ठीक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सामान निकाल दिया है बोरी में से, और इसको सबसे पहले मैं ठीक कर लूँगी, क्योंकि मेरे किचन में बहुत सारा चूहा है। अगर मतलब सारा सामान उठा उठा कर ले जाता है इधर कोना कोना में, तो कहाँ कहाँ ढूँढूँगी। इसीलिए मैं इसको सबसे पहले ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद बच्चों का लंच बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे अगरबत्ती, ये नूडल्स है, ये मखाना है, यहाँ चाउमीन है बच्चों के लिए, ये दाल, बादाम, मोटिन, सेवई, उधर दाल है, उधर मसाला है, सोयाबीन है, मटर है, लहसुन है, ये शायद बेसन है, पास्ता है, और ये तेजपत्ता है, ये बाबू के लिए जैम है, यहाँ पे चिप्स है, ये चिप्स है, यहाँ साबुन है, यहाँ सर्फ है, और भी कोई कोई सामान था तो मैं उसको खोल दी हूँ। तेल मैं खोल दी हूँ, ख़त्म था। तो और बादाम था, क्योंकि चूहा महाराज भी है ना मेरे घर में, एक रहते हैं, तो वो कहीं उठा कर ना ले जाए। और चावल इसमें है, इसमें चावल। तो यही सब सामान आया है, और कुछ ना कुछ तो डेली आता ही रहता है। मतलब उनको जितना मतलब याद था वो ले आए हैं, और भी कुछ कुछ छूटा हुआ है, तो वो बोले हैं कि ला देंगे। तो यहाँ पे मेरा दूध बॉईल हो चुका है, और इधर चढ़ा दी हूँ आलू। बच्चों को सैंडविच बना कर दे दूँगी लंच में, और खाने में देखती हूँ क्या देती हूँ। तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे मैं सैंडविच बनाने वाली थी, और आलू का जो स्टफिंग होता है वो मैंने तैयार कर लिया था। लेकिन फिर मुझे अचानक से याद आया कि बच्चे जो मेरे हैं वो ब्रेड वाला जो भी चीज़ होता है, ब्रेड नहीं खाना चाहते हैं। तो वही आलू अगर मैं रोटी में बना दूँगी, मतलब आलू वाला पूरी बना दूँगी, तो वो लोग आराम से खा लेंगे। लेकिन सैंडविच मतलब खा लेते हैं, किचकिचा टाइप से खाते हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता है, उस तरीके से करते हैं। तो मैं सोची कि सैंडविच छोड़ देती हूँ और आलू वाला पूरी ही बना देती हूँ, तो वही बच्चे खा लेंगे। तो वही मैं यहाँ पे आलू वाला पूरी बना रही हूँ, और यही टमाटो सॉस के साथ दे दी थी लंच में, और यही बच्चे खा भी लिए थे, और फिर दूध दे दी थी, दूध पी लिए थे। तो यहाँ से जाने के बाद आलू वाला पूरी बनाने के बाद, किचन का सारा काम करने के बाद मैं बच्चों को उठा दी थी, क्योंकि बच्चों को भी तैयार करना होता है, उसका सारा काम बच्चों का करना पड़ता है। तो मैं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, मैं दिखाना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। बहुत कुछ करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर पाती हूँ अकेले। 3-3 बच्चों को संभालना, सुबह में जो भी काम रहता है वो तो हर हाउसवाइफ जानती ही है, समझ ही सकती है कि सुबह में कितना काम रहता है। और ऊपर से कोई हेल्प करने वाला भी नहीं, ना तो वीडियो बनाने में, और ना ही घर के काम में, ना ही बच्चों के किसी भी काम में। हेलो एवरीवन। तो अभी 10 बज गया है, और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। पापा पहुंचाने गए थे, हस्बैंड छोड़ने गए हैं, और अभी मेरा पूरा किचन फैला हुआ है और पूरा रूम फैला हुआ है। अभी दोनों जगह ठीक करना है। और खाने में आज रात में कल शाम में हस्बैंड के साथ गई थी मार्केट, तो छोटा छोटा कद्दू मिल रहा था, बहुत ही प्यारा प्यारा। तो कद्दू लाई हूँ, और कद्दू का सब्जी, बच्चों के लिए रोटी और अपने लिए चावल, बस यही बनाऊंगी आज खाने में। तो अभी मैं रूम ठीक करूंगी, और किचन थोड़ा फैला हुआ है, देखिए यहाँ पे, देखिए पूरा फैला हुआ है। तो इसको ठीक करूंगी, रूम ठीक करूंगी, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। उसके बाद खाना बनाकर तब फिर आपसे मिलूंगी नहाने धोने के बाद।
तो चलती हूँ। और अभी मैं आपको कद्दू दिखाती हूँ कि कितना छोटा सा है और कितना प्यारा सा कद्दू है। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर नहीं करना चाह रही थी क्योंकि यहाँ पे मैं बोल रही थी, लेकिन अभी जब मैं एडिटिंग करने बैठी हूँ तो यहाँ पे का जो वॉइस था, जो आवाज़ था, वो बहुत ही ज़्यादा कम था। इसके वजह से मुझे बोलना पड़ गया, वॉइस ओवर करना पड़ गया। ये मैं कद्दू दिखा रही थी और बोल रही थी कि पता नहीं आधा बन पाएगा या पूरा बन पाएगा, वो तो मुझे काटने के बाद पता चलेगा। बस यही मैं बोल रही थी। यहाँ पे मेरा सब्ज़ी बनाने का सारा मटेरियल तैयार है। तो अब मैं बनाऊंगी सब्ज़ी। और ये कद्दू का जो छिलका था उसका भुजिया बना ली हूँ, थोड़ा सा प्याज डालकर। तो अब मैं बनाऊंगी सब्ज़ी। तो कढ़ाई में मैंने फ़ौरन डालकर, प्याज डालकर और फिर टमाटर और जो भी मसाला था वो सब डालकर, और फिर मैं यहाँ पे कढ़ाई में जो मतलब मसाला होगा उसको भून कर, और कद्दू का सब्ज़ी बनाना है। और आलू तो बॉईल है ही, लेकिन फिर भी इसको इसमें पूरा मसाला भून कर और फिर इसको पूरा पलट दूँगी प्रेशर कुकर में, क्योंकि कद्दू अच्छे से गल जाता है कुकर में। कढ़ाई में थोड़ा टाइम लगता है और कुकर में अच्छे से गल जाता है। तो इसको मैं यहाँ पे हल्का फ्राई कर कर, मतलब मसाला को अच्छे से भून कर और फिर कुकर में डाल दी थी। ये मैं नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि बाबू यहाँ पे उठ गया था और हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, तो बाबू को लेकर काम करना पड़ रहा था और वो घर में अकेले रह भी नहीं रहा था रूम में। और रूम में रहता भी तो मैं मोबाइल दे देती तो वो रहता, लेकिन मैं सोची कि थोड़ा सा इसको गोदी में ले लेती हूँ और फिर थोड़ा सा शूट भी हो जाएगा, वीडियो भी बन जाएगा। इस वजह से मैं इसको गोदी में लेकर और काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं मसाला डब्बा में रख रही हूँ, नहीं रख पाई थी सुबह में। हेलो। तो अभी मेरा नहाना हो गया है, कपड़ा धुल चुका है और नहा भी ली हूँ। और बाबू मेरा यहाँ सो रहा है, तब तक मैं कपड़ा जल्दी से ऊपर में डाल देती हूँ और उसके बाद मैं खाना खा लूँगी। और अभी बच्चों को लाने में थोड़ा टाइम है, अभी 2 बज रहा है। तो मुझे लगता है कि अब मैं इसके बाद जो शूट करूँगी वो मैं अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि ब्लॉग मेरा मुझे लग रहा है कि लंबा हो जाएगा, क्योंकि एक सुबह के 6:30 बजे से मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ और अभी दोपहर हो चुका है, 2 बज गया है लगभग। तो मैं अपने ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करूँगी और मेरा ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, तो वो मैं अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी आपसे। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तो यहाँ देखिए मेरा बाबू सो रहा है, ये रहा मेरा बाबू सो रहा है। तब तक मैं जा रही हूँ कपड़ा डालने छत पे।